गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 14वां अध्याय, जिसका नाम है खाने से पचने तक। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 4 भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई कि किया गया जो भोजन है वो शरीर में पचता कैसे है। यानी कि हम समझ पाए हमारे पाचन तंत्र को और उसके जो विभिन्न अंग हैं उनको तथा उनके कार्यों को भी हमने जाना है। प्यारे बच्चों, पिछले भागों में साथ ही साथ हमने यह भी जानकारी प्राप्त की कि शरीर में खून की कमी हो जाना यानी कि एनीमिया रोग के क्या क्या कारण होते हैं, और अगर हमें इस एनीमिया रोग से बचना है तो हमें हमारे खाने में किन किन बातों का ध्यान देना होगा। इनके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छी समझ बना ली थी। प्यारे बच्चों, हमने यह भी जाना कि हमारे शरीर के लिए जो विकास के लिए जो भोजन आवश्यक है वो कैसा होना चाहिए। संतुलित भोजन, यानी कि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब हमने पाठ से इतना कुछ जानकारी प्राप्त कर ली है तो चलो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं, और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कृमि के बारे में। बच्चों, ये कृमि होता क्या है, इसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा, और इससे हमारे शरीर को या हमें क्या नुकसान होने वाला है, ये कृमि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और इनसे बचाव के लिए जो सरकारें हैं वो क्या क्या योजनाएं चला रही हैं, हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है, इन सभी के बारे में बच्चों आज के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं कृमि नियंत्रण से। देखो बच्चों, पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं, और आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं कृमि की इमेज। प्यारे बच्चों, ये जो कीड़े होते हैं वो हमारे पेट में पनपते हैं, और ये कब पनपते हैं, जब हम साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं रखते हैं तब ये कीड़े हमारे पेट में पनपते हैं। और देखो साथ ही साथ इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है, वह शारीरिक विकास कम हो जाता है। जहां खून की कमी शब्द हो गया बच्चों, ये मानिए जहां खून की कमी हो गई वहां पर हमारा विकास तो रुक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये जाना था ना कि जो पोषक तत्व होते हैं वो खून की सहायता से ही शरीर के सभी अंगों में पहुंचते हैं। अब जब खून में ही कमी है, खून ही शरीर में नहीं है, तो पोषक तत्व कैसे पहुंचेंगे पूरे शरीर में। और जब पूरे शरीर में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा शारीरिक विकास कम हो जाएगा। और देखो बच्चों, जो कृमि के अंडे हैं वो मिट्टी में होते हैं, जो बिना धुले फल सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो तरीके हैं जिनके द्वारा कृमि के जो अंडे मिट्टी में होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन कौन से तरीके, ध्यान से देखिए। बिना धुले फल सब्जी को जब हम ग्रहण करते हैं तो जो कृमि के अंडे हैं उनके साथ हमारे शरीर में जाने की पूरी संभावना होती है। साथ ही साथ देखो, अशुद्ध पानी पीने से भी ये अंडे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हाथ गंदे हों या उनके जो नाखून हैं वो बड़े हुए हों तो नाखूनों में जमा गंदगी के साथ या मैल के साथ भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और बच्चों, जो नंगे पैर हम मिट्टी पर चलते हैं या नंगे पैर इधर उधर घूमते हैं, उससे भी बच्चों ये अंडे हमारे शरीर में जाने के चांसेस रहते हैं। तो हमने जाना किन किन कारणों से कृमि के जो अंडे मिट्टी में होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर ये हमारे शरीर में विकास करते हैं, और फिर अंत में हमें होती है खून की कमी। तो देखो बच्चों आगे, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और यहाँ इमेज में बच्चों हम देख पा रहे हैं राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण अभियान की एक इमेज है, जहाँ पर आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि जो बच्चे हैं उनको जो चिकित्सक है या नर्स बहन जी हैं वो दवाइयाँ दे रही हैं। अब ये कौन सी दवाई होगी इसके बारे में भी जाने ना, कि इस कृमि के लिए कौन सी दवाई कारगर होती है। तो देखो बच्चों, इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है, जिससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। और प्यारे बच्चों, आपके विद्यालय में भी हर साल जो चिकित्सक कैंप होते हैं या चिकित्सक के द्वारा कैंपों का आयोजन करवाया जाता है, और उनके अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि जो नियंत्रण दिवस है उसके उपलक्ष्य पर हमें एल्बेंडाजोल दी जाती है। ली होगी ना सभी ने। और यहाँ देखो बच्चों, ये एक स्कूल की इमेज है जहाँ पर अध्यापिकाएं बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेटें दे रही हैं।
तो प्यारे बच्चों, हमने अब तक क्या समझ बनाई? हमने ये जानकारी प्राप्त की कि जो राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण दिवस है उसके उपलक्ष्य पर बच्चों को एल्बेंडाजोल नामक दवाई दी जाती है, जिससे कि कृमि नियंत्रण में सहायता मिलती है। और साथ ही साथ हमने वो कारणों को भी जाना जिन कारणों से जो कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन सब के बारे में भी हमने जाना है। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान पर कुछ चर्चाएं करते हैं। देखो बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये वो तरीके हैं जिनमें कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। यानी इन तरीकों को अगर हम अपनाते हैं तो प्यारे बच्चों हम कृमि से बच सकते हैं। अब ये तरीके कौन कौन से हैं देखें इनको। तो देखो, चर्चा कीजिए में ऊपर के चित्र में देख करके कक्षा में चर्चा कीजिए कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है। क्या क्या कहा गया है चित्र में देखो। स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें। क्यों करना है? क्योंकि अगर साफ सफाई होगी तो जो कृमि के पनपने के चांसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं और हम इससे बचे रहते हैं। और साथ ही साथ देखो, चित्र में कहा गया है जूते चप्पल अवश्य पहने, क्योंकि कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं और वो मिट्टी के द्वारा अगर हम नंगे पैर चलते हैं मिट्टी पे तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चित्र में जूते चप्पल अवश्य पहनने हैं। और साथ ही साथ देखो, शौच के बाद व खाने से पहले साबुन से हाथ अवश्य धोएं, क्योंकि बच्चों गंदे हाथों से और बढ़े हुए नाखूनों के कारण जो कृमि के अंडे हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए यह बात भी चित्र में कही गई है। और चित्र में क्या कहा गया है? साफ व शुद्ध पानी पिएं, क्योंकि गंदे पानी में कृमि के अंडों का विकास होता है और वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है ना, पानी कैसा होना चाहिए? साफ और शुद्ध। और पानी को साफ और शुद्ध करने के तरीके हमने पिछले अध्याय में जाने थे, जहां उबाल कर, छान कर, फिल्टर मशीन के द्वारा पानी को साफ किया जाता है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, सब्जियों व फलों को साफ व शुद्ध पानी से धोकर उपयोग करें। यानी बच्चों हमें हमारे साफ सफाई के साथ साथ हमारी खाने पीने की चीज़ों की भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। इसीलिए कहा गया है कि जो सब्जियां हैं और फल हैं उनको हमेशा साफ व शुद्ध पानी से अच्छी तरह धोने के बाद ही उपयोग में लिया जाना चाहिए। और देखो बच्चों, नाखून कटे एवं साफ रखें, क्योंकि बच्चों नाखूनों में, जैसा कि हमने बताया था ना, अगर हमारे नाखून बड़े होंगे तो उनके अंदर जमा हो जाता है मेल, और उसी मेल के साथ साथ जो कृमि के अंडे हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये फिर हमारे शरीर में पनपने लगते हैं और हम पीड़ित हो जाते हैं खून की कमी से। तो इसीलिए कहा गया है कि नाखून कटे एवं साफ होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा आज के इस भाग में हमने समझ बनाई कृमि नियंत्रण के बारे में और हमने जाना उन कारणों को जिनके कारण जो कृमि के अंडे हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले राष्ट्रीय कृमि नियंत्रण अभियान के बारे में भी जाना और हमने जानी कृमि की दवाई यानी एल्बेंडाजोल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।